हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जुलाई 2021 5B। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। द कंपनी हैज एन अमाउंट रुपीज 100 लाख जहाँ पे जो मैंने बनाया था वो क्या था 3 करोड़ था। तो 3 करोड़ का मतलब आपको 300 लाख हो गया इतना। द डिटेल ऑफ द म्यूचुअल फंड इज दिस ABCD। यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या था, SKPDC ऐसे कंपनी था और उनकी बीटा 1.5 0.8 दिस ये दिया हुआ है। फिर उन्होंने प्लान क्या बताया हुआ है, इफ द इन्वेस्टमेंट 20% ऑफ इस इन्वेस्टमेंट ईच ऑफ द फर्स्ट टू का मतलब ये और ये 0.20 इन्वेस्ट करेगा फंड ENB and balance equal amounts in the म्यूचुअल फंड्स CDE। अब देखिएगा, मान लो कि 100 वेट होता है, 100 वेट में 0.20 आपने निकाल दिया तो 0.60 हो गया। तो 0.60 जो है वो बैलेंस बाकी तीन में होगा, बाकी तीन में। तो ये भी 0.20 हो गया, तो इनका भी वेट 0.20 जगह 0.20 बैलेंस। फाइंड द व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा, तो पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा ये पोर्टफोलियो बीटा। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब फिर इफ द कंपनी इन्वेस्टेड 15% इन्वेस्टमेंट इन C एंड 15% इन्वेस्टमेंट इन A, 10% इन्वेस्टमेंट इन E एंड बैलेंस इक्वल, तो आपको 15 40 निकल गया। तो 40 निकल गया तो 0.3 और 0.3 बाकी में हो जाएगा, बाकी इक्वल हो जाएगा। इन बाय द अदर टू म्यूचुअल फंड व्हाट विल बी द बीटा ऑफ दिस पोर्टफोलियो। बीटा निकालनी है, पोर्टफोलियो का वेट दिया हुआ है, बीटा निकालनी है। इफ द मार्केट रिटर्न इज 12% ऑन बीटा 1, देन व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जो पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया था SKPDC और ये उसका एक एक करके क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी क्वेश्चंस मैंने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से मैंने बताया था। CA फाइनल नवंबर 2000, CA फाइनल 2023 नवंबर 4B में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, तो आप बना लीजिएगा। इसकी सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है और ये सॉल्यूशन देके आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस ओनली, ओके। After completing this look at this question. CA final December 2021 3A, December 2021 3A, 01042020 Mr. K investing the following companies to make his portfolio। तो ये क्या है, PK लिमिटेड और KD लिमिटेड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर परचेज 2000 1000। फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर ₹10। परचेज प्राइस पर इक्विटी शेयर ₹210, ₹290। मिस्टर के एक्सपेक्ट ये परचेज प्राइस है। तो सबसे पहले हम इनका वेट निकाल लेते हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट इन पीके, आप देखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन पीके, पीके में इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 210 और 2000। इन्वेस्टमेंट इन केडी कितना हो जाएगा, 290, 290 इंटू 1000। अब बताइए इसका क्या होगा, पहले आपको समझिए। 2000 इंटू 210, 420, 4,20,000, 2,90,000 प्लस 2,90,000, 710। Now you calculate weight of PK, 4,20,000 divided by 7,10,000।
ये 7,10,000 हो जाएगा। और वेट ऑफ के डी, वेट ऑफ के डी कितना हो जाएगा, 2,90,000 डिवाइड बाई 7,10,000। 0.5915, 0.4085, ये इनका वेट हो जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस पीके एंड दिस लिमिटेड 40% एंड 50%। तो डिविडेंड का रेट दिया हुआ है, जब डिविडेंड का रेट दिया हुआ है तो डिविडेंड इज रेट दिया हुआ है तो पर फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो डिविडेंड डिविडेंड ऑफ पीके क्या होगा, 40% ऑफ ₹10। डिविडेंड ऑफ केडी, केडी का डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका 60%, 50%, 50% ऑफ ₹10, दैट इक्वल टू ₹4 एंड ₹5, ये डिविडेंड हो गया। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मार्केट इज गिवन दिस, ये मार्केट का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। expected price of equity share of the both the company as this 31st/03/2021, 31st/03/2021 एक्सपेक्टेड प्राइस निकालनी है। तो भाई साहब इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, यहाँ पे 0.40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.20 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 0.40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.20 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा वो प्राइस को ऐड करके लिखिएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 240 इंटू 0.4 96 हो जाएगा, 260 इंटू 0.2 ये 52 हो जाएगा, 52 प्लस 96 प्लस 80 एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा 228। यहाँ पे 120, 128, 350 इंटू 0.2 70 प्लस 128 प्लस 120 ये 318 एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी दिस। तो 228,318, तो यहाँ पे निकाला 228,318, ये एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला गया। समझ आ गया कैसे निकाला गया, इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, इन्होंने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2021 दिस। एवरेज रिटर्न निकालनी, एवरेज रिटर्न। तो सबसे पहले हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा इसका, पीके का। तो पीके का रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न ऑफ पीके आप कैसे निकालेंगे, अब पीके भाई साहब P1 ये आपका यहाँ पे 200 240 ये एक्सपेक्टेड प्राइस आपका निकल गया है 228, और जबकि ये वाला प्राइस पहले था। ठीक है, तो आपका P1 P0 डिविडेंड P0 इंटू 100। तो आपको यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, डिविडेंड इतना दिया गया, ये 1/4/2022 का है, ये 20 का है, 21 का है, एक साल का पीरियड का। तो P1 जो लेंगे ये P1 लेंगे, ये आपका P0 हो जाएगा, ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका P0 हो जाएगा, और डिविडेंड हमने निकाला है। तो रिटर्न का फॉर्मूला ये होता है
तो रिटर्न आपको P1 कितना हो जाएगा 228 210 228 माइनस 210 4 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100 और रिटर्न ऑफ दूसरा कंपनी कौन सा है केडी 318 माइनस 290 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 290 इंटू 100 ये रिटर्न निकल जाएगा। इलेवन पॉइंट 379% ये हो जाएगा 228 माइनस 210 प्लस 4 डिवाइड 210 इंटू 100 10.476% इनका हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए यहाँ पे 10.48% 11.38% जो मैंने यहाँ पे निकाला। अब आपसे पूछा था पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट तो ये है वेट। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पोर्टफोलियो रिटर्न रिटर्न ए वेट ए रिटर्न बी वेट बी रिटर्न 11.48 इंटू वेट क्या है 0.5915 प्लस 11.38 इंटू 0.4085 मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11.48 इंटू 0.5915 11.38 इंटू 0.4085 11.439% आपका आंसर। दिस इज पोर्टफोलियो रिटर्न दिस इज योर पोर्टफोलियो रिटर्न। जैसे 10.48 हमने क्या लिख लिया 10.48 आ जाएगा यहाँ पे 10.48 होगा तो आंसर उसके अनुसार निकलेगा। ठीक है चलिए अब आपको मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके थैंक यू क्लास थैंक यू वेरी मच।